दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि रामपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और रामपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट आना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ही मुस्लिमों में अपने जो पदाधिकारी हैं उनको भेजना शुरू कर दिया है। घर घर जाकर वो प्रचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बगैर मुसलमानों के हम जो है इस सीट को कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि रामपुर की सीट आज तक भाजपा कभी जीती नहीं पाई है। क्योंकि 10 बार आजम खान विधायक रहे हैं, यहाँ जो भी यहाँ विधायक रहा है वो मुस्लिम रहा है। इसी के ऊपर अब जो है अल्पसंख्यक प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि कल ही जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी रामपुर आए थे, उन्होंने भी मुस्लिमों में अपना संदेश छोड़ा है। उन्होंने ये तक कहा कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अब मुस्लिमों का साथ भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। इसी क्रम में एक खबर आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या रामपुर से आजम खान का जलवा होगा खत्म? पथरीली जमीन पर कमल खिलाने को भाजपा ने बदली रणनीति, ये खबरें चल रही हैं, जिसमें कि आपको मालूम है कि रामपुर की सीट एक अहम सीट है। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है। वो इस सीट पर अपना कमल खिलाना चाहती है। जैसे कि आप लगातार चुनाव जितनी आगे बढ़ेगा, अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। न भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, न ही समाजवादी की तरफ से कोई ऐलान हुआ है कि रामपुर में उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा। केंद्र और प्रदेश में 2 बार भी हिंदुत्व के एजेंडे पर आयोग आगे बढ़कर सरकार बनाने वाली भाजपा ने रामपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपनी रणनीति बदल दी है। यहां पथरीली जमीन पर कमल खिलाने को छटपटा रही भाजपा अब मुस्लिम समाज को गले लगाने की बात कर रही है। शनिवार को आयोजित अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन में ऐसा ही दिखाई दिया। दरअसल रामपुर विधानसभा सीट पर 40% हिंदू मतदाता है, जबकि 60% मुस्लिम वोटर यहां सालों से सपा नेता मोहम्मद आजम खान का जलवा कायम है। भाजपा आजम का जलवा खत्म करने की पुरजोर कोशिश में लगी है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ रामपुर सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। इसी की सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिना सेंधमारी के आजम का किला फतेह करना भाजपा के लिए न सिर्फ चुनौती है बल्कि मुश्किल सा है। यही वजह है कि भाजपा अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में लगी है। शनिवार को इसी क्रम में महात्मा गांधी स्टेडियम में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, केंद्र मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, जो पूरे कार्यक्रम में ही मुस्लिमों को साधते और उन्हें रिझाते नजर आए हैं। अगर रामपुर सीट की बात करें तो मुस्लिम बहुल्य रामपुर 20 सीट पर आजादी के बाद से अब तक हुए किसी भी 20 चुनाव में भाजपा नहीं जीत सकी है। यहाँ हमेशा ही चुनाव में मुसलमान ही विधायक बनते रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा पूरे दम खम से चुनाव जीतने की तैयारी में है। पूरी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि रामपुर की जो सदर सीट है हम उसे अपने पाले में कर लें। उसके लिए तरह तरह की रणनीति बना रही है। मुस्लिमों में को संदेश देना चाहती है कि मुसलमानों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में 22 से 35% अल्पसंख्यक वर्ग के जरूरतमंद शामिल हैं। लिहाजा जब लाभ देने में भेदभाव नहीं करते तो वोट लेने में भेदभाव क्यों? राज्य मंत्री बलदेव औलख ने बताया कि मुस्लिम समाज भाजपा के समर्थन में भारी संख्या में खड़ा है। इसकी वजह है भाजपा का बिना किसी भेदभाव के उन्हें लाभ पहुंचाना। भाजपा अल्पसंख्यक भी हितैषी है। राज्य मंत्री दानिश आजाद का कहना है कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। इसी एजेंडे पर चल रही भाजपा ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। दानिश आजाद साहब ने जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, सबको साथ लेकर चला है और मुस्लिमों को खासकर ये रिझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि रामपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर आज आजादी से आज तक कोई हिंदू प्रत्याशी यहां से चुनाव नहीं जीता है। या तो आजम खान जीते हैं या फिर और, क्योंकि मुस्लिम चेहरा ही यहां से अब तक चुनाव जीता है। भाजपा की कोशिश है कि हम इस रामपुर सीट को पर भी कमल खिलाने का काम करेंगे। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।